और कर रहा हूँ। निवेदन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जोधपुर की रोटी खाता हूँ। वैसे मैं 17 साल का, इसलिए आप सबसे छोटा हूँ इसको छोड़ के। हाँ, वो तो मेरे वैसे ही बड़ा हो गया है। उसने उसको यज्ञोपवीत दिया जब मैंने पाँव छुए थे, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, गायत्री मंत्र का व्रत लिया उसने कि मैं गायत्री मंत्र जीवन भर करूँगा। आप जन्मदिन बच्चों का होटलों में मत मनाइए, केक मत काटिए। ये काटा पीटी का काम भारतीय संस्कृति में काटना पीटना बिल्कुल मना है। हमारे यहाँ आश्रमों में तो चाकू से काटना नहीं बोलते हैं, मनिया करना बोलते हैं। काटना शब्द भी काम में नहीं लेते हैं साधु। इसलिए गोस्वामी जी ने 2 बार संतों और साधुओं का भक्ति में भी बोला, पीछे बता चुका हूँ। हमारे यहाँ काटने पीटने का काम नहीं होता है। तो आप बच्चों के जन्मदिन या तो घर में सुंदरकांड रखो, हवन रखो। हवन की किताब जल्दी छपाने वाला हूँ, कल शायद दे दूंगा मैं छपने के लिए। और उसमें ऐसे निशान लगा दिए जाएंगे छपते वक्त ही कि वो मंत्र बोल के, और दैनिक हवन भी कर सकते हैं अपन 25 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में हवन हो सकता है। एक भी ग्रह उसको लग जा, मेरे को तो कोई ग्रह इसलिए नहीं लगा क्योंकि 68 में मैंने शुरू किया, 1968 में हवन करना शुरू किया, आज भी कर रहा हूँ। मुझे तो कभी कोई सा ग्रह नहीं लगा। ग्रहों ने मुझे तो मेरे को परमहंस गुरु दिला दिया। ग्रह तो सहयोग करते हैं, पर गायत्री मंत्र और हवन करें। हवन का जोर क्यों दे रहा हूँ? सोना कहाँ से निकलता है? धरती में से, मिट्टी के साथ निकलता है। मिट्टी को गर्म करते हैं तो सोना गर्म होके अलग हो जाता है, मिट्टी अलग रह जाती, फिर गर्म होता है। उसका बाल जितना बारीक तार बढ़ने तक सोना कितनी बारीक कूटा जाता है और कितनी बारी तपाया जाता है, तो उसमें कभी जंक नहीं आता। इसलिए बच्चा पैदा होते से ही शहद से, सोने की सलाका से मुंह में या जीभ पे ही लगा दे और कान में गायत्री मंत्र बोल दे, वो बराबर 100 वर्ष जिएगा, मुंह से कभी कड़वा नहीं बोलेगा। तो सोने में कलयुग भी बताया, कलयुग सोने में है, क्योंकि उसका दुरुपयोग करोगे तो कलयुग है, वरना तो कलयुग नहीं है। तो ग्रह नक्षत्र दुरुपयोग करने से होता है, अन्याय करने से होता है, अत्याचार करने से होता है। तो आप जन्मदिन घर पे अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है तो ये भी आपका घर भी है, आश्रम भी घर है। आओ और श्रम कर। अगर हाथ पांव से श्रम नहीं कर सकते हैं तो मानसिक श्रम करें। आके समाधि के पास बैठ के 15-20 मिनट जो है केवल मेरे आगे ही बैठे नहीं रहना चाहिए। मुझे 17 साल हो गए, मैं वास्तव में परेशान हो गया हूँ। ये मेरे को अच्छा तरीका बताया कि मैं अपनी कैसेट खाली कर दूं, फिर मैं भी अंदर बैठना शुरू होऊंगा, क्योंकि मेरे पास बैठने में कुछ नहीं मिलने वाला है। समाधि के पास बैठें, वहाँ प्रार्थना करें, फिर उसके बाद माँ के पास बैठें। परमात्मा और प्रकृति ये 2 ही दाता है। परमात्मा जी, मैं तो गुरु को ही मानता हूँ, और जिनको भी माने, जिसकी भी आस्था हो, जिसे भी मान लें आप,
फिर माताजी में बैठ के करें, फिर मेरे से आके मिले और कोई काम, ये सब बातें बता रहा हूँ इसलिए आप स्वयं ही करना शुरू कर दो तो मेरी कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। किसी ज्योतिष की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको कि जाके टेवा दिखा। अब बोलो आप टेवा नहीं मिले तो शादी विवाह नहीं हो, ये कौन सी बीमारी होगी, ये क्या लफड़ा हो गया। अब की रविवार को मंगल का बताऊंगा जिससे बच्चियों की शादियों में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है।